आज का हमारा मल्टी कैंडल पार्ट 5 स्टार्ट होता है और जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो इसमें ये जो कैंडल बनेंगी 1 डे के चार्ट पर, हमने पीछे जो कैंडल देखी थी वो हम 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट इसके चार्ट पर देखते थे। 1 दिन की कैंडल, 2 दिन की कैंडल, 3 दिन की कैंडल, ऐसे ही 1 दिन की कैंडल, 2 दिन की कैंडल, 3 दिन की, ये भी आपके मल्टी कैंडल में आते हैं। और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार ये दोनों बुलिश और बियरिश होते हैं। तो इवनिंग स्टार में आपने देखा कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ जाकर ग्रीन कैंडल छोटी हो जाती है और फिर एक बड़ी कैंडल बनती है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और मार्केट ने अब ऊपर से और नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। तो ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और ये एक रेड कलर की कैंडल बनती है, फिर छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनती है और ये मॉर्निंग स्टार होता है। तो मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल पैटर्न होता है जो 3 दिन में विकसित होता है। ये 3 दिन की कैंडल है। तो पहले दिन की कैंडल, तो पहले दिन में हमने देखा कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। दूसरी कैंडल, ये 2 कैंडल, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसे ही ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसमें क्या कहता है, ये पैटर्न लगातार 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। मॉर्निंग स्टार मंदी के ट्रेंड के निचले सिरे पर दिखाई देता है। ये मॉर्निंग स्टार जो कैंडल बनती है, ये कैंडल जब ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है वहां पर ये कैंडल दिखाई देती है। मॉर्निंग स्टार में बाजार पूरी तरीके से बियर्स के नियंत्रण में होता है, इसका मतलब मंदी चल रही है और इसी दौरान बाजार एक नया लो नीचे लगाता हुआ नीचे चलता है। ये जो कैंडल बड़ी कैंडल बनती है तो हमें ये रहता है कि बड़ी कैंडल बनी है तो इसका मतलब बियर्स हावी है। अगले दिन कैंडल यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लोज हुई और इतना गैप दे के यहाँ कैंडल ने स्टार्टिंग की। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि गैप डाउन कैंडल स्टार्ट हुई है। तो हम जो बियर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मार्केट और डाउन में जाएगी और मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग करके एक कैंडल बना। लेकिन ये जो कैंडल होती है ये अगले दिन की, मतलब ये पहला दिन, ये दूसरे दिन की जो कैंडल होती है वो कैंडल या तो डोजी बनती है या फिर पिनिंग टॉप बनती है। ये इस तरह की कैंडल बनेगी और ये कैंडल बनने के बाद जब अगला दिन आएगा तो अगला दिन सेम वैसे ही यहाँ से, और यहाँ मार्केट ने क्लोज किया, यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुआ, तो यहाँ से मार्केट ने जंप लिया और यहाँ से ओपन हुआ, इस जगह से ये ओपन हुआ। तो ये क्या हुआ, अब ये हो गया गैप अप। और गैप अप के बाद ये जो कैंडल बनती है, तीसरे दिन जो कैंडल बनती है, ये पहले दिन की कैंडल को भी क्रॉस करके चली जाती है ऊपर। ये देखिए ऐसे। तो अचानक से ये जब भी कभी ऐसी कैंडल दिखाई देती है कि ये मॉर्निंग स्टार बनी, तो मॉर्निंग स्टार में मैंने बताया कि पहले दिन बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद डोजी या स्पिनिंग टॉप, और अगली जो कैंडल जब बनती है तो वो गैप अप कैंडल ओपन होती है और फिर वो पिछली कैंडल में 1 नंबर का जो दिन था इस कैंडल को भी क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। तो ये पैटर्न है, ये अब बियरिश की जगह बुलिश स्टार्ट हो गया है। हम इसको देखें तो सेम ऐसे ही इवनिंग स्टार में होता है। इवनिंग स्टार में मार्केट ऊपर जा रहा था और बड़ी कैंडल बनती है तो बुलिश हावी होते हैं, हमें ये दिखाई देता है कि मार्केट बुल साइड में है। उसके बाद एक गैप अप से ये कैंडल बनती है, लेकिन ये कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप होती है। तो यहाँ पर जो अगली कैंडल आई वो गैप डाउन से स्टार्ट हुई और वो कैंडल जो 3 नंबर कैंडल थी उसने 1 नंबर कैंडल को भी क्रॉस कर दिया और ये कहलाती है इवनिंग स्टार और ये कहलाती है मॉर्निंग स्टार। अगर मान लीजिए अगर ये कैंडल ना हो, अगर इस कैंडल को हम भूल जाते हैं, ये कैंडल नहीं है और ये कैंडल भी नहीं है, तो अब आप बता सकते हो जो कैंडल बनी इस कैंडल का नाम क्या है। एक ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये जो कैंडल बनी इसका नाम क्या है और ये जो कैंडल बनी इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो या आपने जो पीछे की जो वीडियो देखी हो तो वहां पर हमारे पास एंगल्फिंग नाम से
चाहिए। एंगल्फिंग नाम से हमने एक मल्टी कैंडल ये एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कहता है कि पिछली कैंडल को अगली कैंडल एंगल्फ कर जाए तो वो एंगल्फिंग होती है कैंडल, और उसमें बुलिश एंगल्फिंग और बियर एंगल ये दो तरह की। तो अगर ये बीच में अगर ये नहीं आती है ये कैंडल, तो ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहलाती है, ठीक है। और अगर इस तरह की कैंडल बनती है उनको हम मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनको चार्ट पर नहीं देखोगे, तब तक ये फिर बाद में जब आप ट्रेडिंग करोगे, देखिए मैं नहीं बोलता और ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आप ट्रेडिंग करो, लेकिन कभी अगर आपके मन में अगर ट्रेडिंग आती है कि हाँ हम ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको ये मेरी जो वीडियो है ये आपको बहुत काम आएंगे। कि अगर आपने इन चीजों के लिए प्रैक्टिस की है, आपको कैंडल्स का पता है, तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल आप तैयार रहेंगे कि हाँ अगर ये कैंडल बनी तो मेरे को अब क्या कर। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग करना ना करना वो आपकी पसंद है, करो नहीं करो, लेकिन अगर वीडियो देखते हो तो एक बार इन चीजों को ध्यान में जरूर रखो कि कभी भी आपको अगर कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं कभी भी, तो फिर आपका जो व्यू रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, एक बड़ी कैंडल बनती है, और इस बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी, और डोजी कैंडल ये निर्णायक कैंडल नहीं होती है। तो ये कैंडल चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, मैंने पीछे भी बताया है जो वीडियो हमने बनाई थी डोजी पार्ट पे, तो उसमें मैंने बताया था कि डोजी जब भी बनती है उसका एक पॉइंट ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बन गई, एक पॉइंट नीचे आया तो रेड कैंडल बन गई। तो ये इनडिसीजन कैंडल होती है। तो यहाँ कोई भी कैंडल आ सकती है, ग्रीन कलर भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर जैसे ही डोजी बनी या स्पिनिंग टॉप बना हमें, और वो भी गैप डाउन और उसके बाद गैप अप में एक कैंडल बनती है, तो हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। जो हमारा यहाँ जो बियरिश पैटर्न चल रहा था अब वो चेंज हो जाएगा और वो अब ऊपर की तरफ। सेम ऐसे ही है इवनिंग स्टार में भी सेम मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक से कैंडल बनती है और ये कैंडल का गैप अप ओपन होती है, और यहाँ पर फिर से एक गैप अप डाउन ओपन होगी और ये मार्केट को नीचे ले आएगी। तो ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कैंडल है। आप इसके लिए चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कैंडल्स आपके लिए मास्टर हो जाए। जब भी आप ट्रेड करो आप कैंडल को देख के बता सको कि हाँ ये कैंडल बनी है और उसके बाद क्या ट्रेंड हो सकता है। चलिए बाय, आज के लिए धन्यवाद।